जो है मॉडल सेट जो है आपका जो है दूसरा हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका पार्ट 2 है, ठीक है। हम लोग 12th फाइनल जो पेपर आपका 2024 में होने वाला है, ठीक है। यदि आप देने वाले हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। इसमें आपको मैं बता दूं कि 5 सेट का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है आप लोगों का मॉडल सेट आपको यहाँ पे कराया जा रहा है, जो कि फ्री है। ये पहले फ्री नहीं था, क्रैश कोर्स जो है आपको लिए फ्री कर दिया गया है, ठीक है। तो ये केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 5-5 सेट जो है सभी विषयों को आपको इस चैनल पर कराया जाएगा, ठीक है। जो कि 100% यहीं से प्रश्न आपको पूछेगा, तो इसका 100% गारंटी ले लीजिए कि एग्ज़ाम में इसी से यहीं से प्रश्न लड़ेगा, ठीक है। तो फिजिक्स का हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 35 तक प्रश्नों को कंप्लीट किया। यदि आप उसको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये रामबाण सीरीज इसीलिए इसका नाम दिया गया है क्योंकि ये रामबाण है। केवल ये अंतिम क्षण में आपको दिया जाता है, तो अंतिम क्षण आपका आ चुका है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो का, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे कह रहा है 36 नंबर इस यहाँ पे आपका इस वीडियो का, और आपका ये जो है आपका पार्ट 2 है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण होता है, नीति कोण कितना होता है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो आपको बताना है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। चुंबकीय ध्रुवों पर नीति कोण कितना का होता है, तो 90 डिग्री आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। लेंज का नियम पालन करता है। लेंज का जो नियम है वो किसको पालन करता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो लेंज का नियम आपको याद रखना है कि ये जो करता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। स्व प्रेरकत्व का एसआई मात्रक आपको हमने बताया था कि आपको एसआई मात्रक 3 ठो पूछेगा, ठीक है। 100% ये 100% है तय कि आपका 3 प्रश्न एसआई मात्रक से पूछेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है हेनरी होता है, ठीक है। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, हेनरी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है हेनरी मात्रक होता है। हेनरी किसका मात्रक होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। फिर इसका अपोजिट पूछ दे सकता है, तो आपको बताना है क्या। तो यहाँ पर स्वप्रेरकत्व लिखा था या प्रेरकत्व, ये आपसे पूछ सकता है घुमा फिरा कर क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको चारों तरीका से आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत होता है। किसका ज़रूरत होता है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बनाने के लिए हम लोग किसकी आवश्यकता चाहते हैं, तो उच्च प्रतिरोध का, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। एल आर की प्रतिबाधा जो है आपको बताना है, तो आपको याद रखना है √r² प्लस ω² प्लस L², ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर डी वाला आपको राइट करना है, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें हम लोग 70 तक प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे ये सेट में, ठीक है। कह रहा है प्रतिघात का मात्रक है। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है ये आपसे पूछा गया है 42 नंबर प्रश्न में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्रतिघात का एसआई मात्रक होता है ओम, ठीक है। ओम बोलिए या प्रतिरोध का एसआई मात्रक आप बोलिए या प्रतिघात का, ठीक है, एक ही बात है। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का, तो आपको याद रखना है ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर मूल औसत वर्ग का मान, ठीक है। मूल औसत वर्ग का मान मापता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र जो है उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमो, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें कौन नहीं है ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें ध्वनि तरंगे जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो विक्षेपित हो सकते हैं किस पे, तो आपको सिर्फ विद्युत क्षेत्र द्वारा और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, दोनों से होता है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों लगाना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुके। कह रहे कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकार का क्रांति कोण सबसे कम होता है, ठीक है। तो प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है ये आपको बताना है कब, तो आपको याद रखना है
ये बैगनी रंग के लिए, ठीक है, बैगनी रंग के लिए क्रांति कोण सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हरा का अपवर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, हीरा जो है उसका अपवर्तनांक आपको बताना है कितना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको बार बार पूछता है, तो आपको याद रखना है 2.42, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो देखिए क्षमता निकालने का सूत्र है P बराबर 1/f, ठीक है। यहाँ पे 1/f का वैल्यू 20 रख लीजिएगा। सेमी से हम लोग डायोप्टर में लाने के लिए यहाँ पे 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो आपका जो है सीधा सीधी बन जाएगा क्या तो आपका जो है बन जाएगा 5 डायोप्टर, ठीक है। 20 के पहाड़ में ये 100 कितना बार में आता है, तो 5, तो 5 आपका डायोप्टर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है आँख में, उसके लिए हम लोग किसको उपयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। यदि आपके आँख में नेत्र में निकट दृष्टि दोष हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अवतल लेंस का चश्मा लेना पड़ेगा, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाए तब उसका आवर्धन क्षमता, तो उसका जो है आवर्धन होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली जब हम लोग बढ़ाएंगे तो उसकी आवर्धन क्षमता भी बढ़ जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सामान्यतः समायोजन में खगोलीय दूरबीन की नली की लंबाई होगी। तो खगोलीय दूरबीन की लंबाई जो है आपको याद रखना है F0 प्लस एफ होता है, ठीक है। F0 प्लस एफ, ठीक है। मतलब फोकस 1 और फोकस 2 आप लोग समझ सकते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्ट करता है, ठीक है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रवृत्ति पुष्ट करता है, मतलब पुष्टि करता है, किसका पुष्टि करता है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ध्रुवण को, ठीक है। ध्रुवण जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 54, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण SM होता है। तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का मान जो है आपको बताना है, तो आपको याद रखना है कि μ-1a, ठीक है, μ-1a होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आपको याद रखना है क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको लगाना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक होता है, तो आपको याद रखना है दूरी का, ठीक है। दूरी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आपके सामने आ चुका है 57। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कह रहा है किरचॉफ का द्वितीय नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है ऊर्जा संरक्षण नियम, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण नियम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण फ्रिज की चौड़ाई होती है, उसका सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है बीटा बराबर डी लेमडा बटा डी, ठीक है। मतलब बड़ा डी बटा लेमडा, बड़ा डी गुणे लेमडा बटा डी, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न कह रहा है बूस्टर का नियम है। बूस्टर का नियम क्या है ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो बूस्टर का नियम जो है आपको याद रखना है कि होता है म्यू बराबर tan IP, ठीक है, म्यू बराबर tan IP। अगला प्रश्न देखिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है, तो आपको याद रखना है प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो आपको याद रखना है कि वो है आपका बामर श्रेणी, ठीक है। बामर श्रेणी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1 MU बराबर होता है, 1 MU बराबर आपका कितना होता है, तो आपको बताना है 1.6 गुणे 10⁻27 kg, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्षय गुणांक का एसआई मात्रक, क्षय गुणांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो क्षय गुणांक का जो है एसआई मात्रक आपको याद रखना है हर्ट्ज होता है, ठीक है। हर्ट्ज जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए वेदन क्षमता महत्व है। किसके लिए वेदन क्षमता जो है महत्व है, तो आपको याद रखना है गामा किरणों के लिए, ठीक है। गामा किरणों के लिए वेदन क्षमता अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। रेडियो एक्टिव
तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आपको याद रखना है कि इसके लिए कौन सही होता है। तो आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, TA बराबर 1/λ। ठीक है, गामा है, TA बराबर 1/γ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे आपके सामने थोड़ा, आप देखिए कह रहा है आपका अगला प्रश्न, दिखाया गया सत्य सारणी है, सत्यता सारणी है। ठीक है, इसको जो है सत्यता सारणी बोलते हैं। इसको देखकर आपको बताना है यहाँ पे जो है कौन सा गेट का जो है यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको याद रखना है ये जो है इनमें कोई नहीं लगाइएगा, ये किसी भी गेट का नहीं, ये सत्यता सारणी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है ताप बढ़ाने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो वो आपको बताना है घट जाता है। ठीक है, ताप बढ़ाने से हम लोगों को अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, NOR गेट के लिए बूलिय व्यंजक है। NOR का बूलिय व्यंजक क्या होता है? तो आपको याद रखना है A+B बार बराबर Y। ठीक है, A+B बार बराबर Y होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो है 12 का जो है आपको निकालिएगा तो आपका राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, अंतिम इस क्वेश्चन का आकाश तरंग का संचार आधारित है। आकाश तरंग का संचार आधारित है, किस पे आधारित है ये आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ठीक है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ठीक है, यहाँ पे फिजिक्स का दूसरा सेट जो है आपको कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग पहला और दूसरा दोनों सेट को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत तो महत्वपूर्ण है ये पांचों सेट। ठीक है, अगर पांचों सेट को आप रट जाते हैं तो फिजिक्स में आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, ये 100% आपको गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।